पूछा श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव महाप्रभु से, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। राजा ने पूछा सुखदेव जी से, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे योगियों के परम योगी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप से मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। अतः पृच्छामि, मैं पूछना चाहता हूं कि जिसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन हो, उसकी मुक्ति कैसे होगी? ज्यों सुना 7वें दिन, सुखदेव जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से मुस्कुराते हुए बोले कि बनियाने सुते प्रश्ना क्रतु लोके हितं निर्मः आत्मवित् सम्मतः पुंसां स्त्रोतव्यादिसुया परः। राजन, तुम्हारे प्रश्न उत्तम प्रकार के, बड़े सुंदर प्रश्न हैं। कितनी अच्छी बात आपने पूछी। राजा चाहते तो सुखदेव जी से कहते कि हे सुखदेव महाप्रभु, हमें तक्षक से बचा लो, हमें मौत से बचा लो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। कौन है ऐसा संसार में जो मरना चाहता हो? कोई एक आदमी ये कह दे कि हाँ मैं मरना चाहता हूं, आदमी गुस्से में भले ही कह देगा कि मरना है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। कहते एक बूढ़ी डोकरिया, बूढ़ी एक अम्मा सवेरे सवेरे बेड़ा में अपने गोबर डाल रही थी। बहू रोज सवेरे जगा देती, 5 बजे के जाओ गोबर डाल के आओ। सुबह अपनी बहू से परेशान, एक तसला में उन्हें गोबर भर लो, सो उतना ज्यादा गोबर भरेगो, और ज्यादा गोबर भर गो सो पे ना उठे। खूब उन्हें कोशिश करी के उठ जाए, लेकिन ना उठो। अब बेचारी डोकरिया परेशान तो गुस्सा आई तो कहने लगी, इसे अच्छा तो हमें यमराज उठा लेते, हमारी तो यमराज ही नहीं सुनत, इसे अच्छे मर जाए, यमराज ही नहीं सुनत हमारी। तो परेशान है, होते बहू से परेशान है, गोबर से परेशान, तसले ही नहीं उठ, मर जाते ही से अच्छे यमराज सुन लेते। तो सवेरे सवेरे यमराज निकले थे, मॉर्निंग वॉक पे घूमने निकले सवेरे सवेरे, वही बेड़ा के बगल से निकले, और जैसे आवाज आई कि यमराज नहीं सुना, यमराज ने तुरंत सुन ली, टटा खोलो, अंदर आ गए। बोले अम्मा याद कर रही? बोले कौन हो? कुआ, पहचानो नहीं है कुआ तुम? यमराज बोले हम यहाँ यम, अच्छे नहीं पहचान पाओ तुम्हें, और पहचान जात तो काम हो जाता। बोले हम हैं यम, तुमने अभी अभी कहा ना यमराज नहीं सुनते, हमने सुन ली, बताओ चलो। डोकरिया कर ली हो तुम आई जे हो जा, इतैया फिर रहे थे सवेरे सवेरे। अरे जो तसला भर गो ज्यादा गोबर, एक काम करो, जो उठवा दो मूड पे, और जिते पधार रहे सो पधार जाओ। तो कहने का भाव, प्रेम से बोलो राधे राधे, कहने का भाव ये है कि मरना कोई नहीं चाहता। आदमी गुस्से में कह दे, ज्यादा दुख होता है सो कह दे। दुख यदि कोई मर जाए ना, और मरने के बाद आदमी कितना छाती पीट पीट के रोता है, खूब छाती पे पटकेगा। जो आदमी मर गया उसको उठा के छाती पटकेगा कि उठ जाओ, हम तुम्हारी जगह मर जाते। और अगर यमराज आ जाए कि चलो तुम्हें इन्हें छोड़े दे रहे, तुम्हें ले चल रहे, तो कहा आदमी फिर जे नहीं जाएगा? बताओ जे के नहीं जे? यदि आदमी एक मरा पड़ा है और दूसरा रो रहा है, और कह रहा छाती पीट हमें ले जाओ, हम चले जाते इनकी जगह, हम मर जाते, और यमराज कहें हम इनकी जगह तुम्हें ले चल रहे, तक जो नहीं जाते।
क्यों? बोले आदमी की मनोदशा ऐसी इतनी भयंकर है कि आदमी लकड़िया देवे भी नाश्ता करके आओ, तुम्हारे मरवे और जीवे से सामने वाले को कोनो फर्क नहीं पड़वे वालो। जो संसार ऐसा ही है, संस्कृति इति संसारा, हर पल सरक रहा है, हर पल बदल रहा है। आदमी भी बदल गया, आदमी भी लकड़ियां देवे आए तो नाश्ता करके आओ घरे के तो घर भाई पूड़ी पराठे बना दे जल्दी में, यदि नहीं बन पे तो आदमी बस स्टैंड पे 2 समोसा डाल के आए पेट में, का पतो लकड़ियां में कितना टाइम लगने जलबी में। तो तुम्हारे दुख से मरवे से सामने वाले को कोनो मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो कैसे हो, उसे अपने से मतलब है। वो यही संसार ऐसे ही चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी ने प्रश्न सुना, बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे राजन तुम्हारा प्रश्न उत्तम प्रकार का प्रश्न है। तुम कह रहे 7 दिन, तो हमारी सुनो, 7 दिन तो होते बहुत। एक मुहूर्त में मुक्ति मिल सकती है। एक मुहूर्त होता है 23-24 मिनट के बीच का, यानी मान लो 23.5 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त में मुक्ति मिलती है। किसको एक मुहूर्त में मुक्ति मिली? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे कि हे राजन, एक मुहूर्त में मुक्ति मिलती है कि खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्तामिहायुषे मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हर। राजा खटवांग देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की। इंद्र जब युद्ध जीत गए तब इंद्र से राजा खटवांग ने कहा, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, परम प्रतापी राजा खटवांग, सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश के, उनसे कहा कि इंद्र हमारी कितनी उम्र है, कितनी आयु शेष है। इंद्र ने गणना की और इंद्र ने कहा, हे राजन तुम केवल एक मुहूर्त जिंदा रहोगे। राजा खटवांग ने ऐसा ध्यान योग किया, एक मुहूर्त में उस 23.5 मिनट में अपने प्राण त्याग के भगवान के धाम को गए, मुक्ति उन्हें मिल गई, मोक्ष हो गया। ऐसे भगवान की कृपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक मुहूर्त में मुक्ति। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे पास तो 7 दिन है। जैसे कोई रोगी है, बुखार आया उसे, बहुत बुखार है, बहुत ज्यादा, डॉक्टर कहे कि भाई तुम्हें तो भर्ती होना पड़ेगा, झांसी जाना पड़ेगा, तुम कम से कम 1 महीने तक इलाज चलेगा। और वो अगर नॉर्मल भी बुखार है और डॉक्टर ऐसा कह दे कि तुम्हें 1 महीने भर्ती रहना है, दवाई चलेगी, इतना खर्च होगा, आदमी नहीं मरत हुई तो मर जाए। और यदि वही डॉक्टर कह देवे कितना बड़ो बीमार हो और वो कहे कुछ नहीं है, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे, ये दवाई लो फिर दिखा देना एक बार, तो उसी डॉक्टर के ये कहने से को वो ठीक हो जाए। मरद जा रहा हुई है लेकिन वो ठीक हो जाए। तो वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। डॉक्टर की वाणी, गुरु की वाणी, ये बड़े प्रभाव की होती है। वैद्य, डॉक्टर की वाणी का प्रभाव होता है। और ऐसे ही होते हैं गुरु की वाणी का प्रभाव होता है। सुखदेव जी ने कह दिया 7 दिन तो ठीक, 23 मिनट बहुत है। सोई सुखदेव जी की बात सुन के राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ही नाथ नारायण वासुदेव।